Hello, dear friends. Welcome to back our channel Fun and Learn with अलका। प्यारे बच्चों, आज हम विषय हिंदी कक्षा 7वीं अगला पाठ पढ़ने वाले हैं। सुनो, समझो और पढ़ो। पाठ 7 रहस्य। डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे इन्होंने यह पाठ लिखा है। इनका जन्म 1940 में नागौद मध्य प्रदेश में हुआ और मृत्यु 14 नवंबर 2013 में हुई। इनकी रचनाएं हैं संपूर्ण बाल विज्ञान कथाएं ये आदि। इनका परिचय डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी ने बाल साहित्य रचना और समीक्षा के क्षेत्र में प्रशंसनीय योगदान दिया है। आपने अनेक पुस्तकों का संपादन कार्य भी किया है। इस प्रस्तुत कहानी में बच्चों को अंधविश्वासों से दूर रखते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। यह लघु कथा है। इस लघु कथा में इस पाठ में लेखक ने अंधविश्वासों को दूर करके वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने पर ज़्यादा जोर दिया है। आज भी गांवों कस्बों में लोग भूत प्रेत चुड़ैल आदि के अस्तित्व में विश्वास करते हैं। लोगों के इन अंधविश्वासों के कारण समाज विरोधी तत्व उनकी सादगी का लाभ उठाते हैं। इस कहानी में हमें देखने को मिलेगा कि किस तरह अंधविश्वास छोड़कर वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ओर जाना चाहिए। प्यारे दोस्तों, आपके लिए स्वयं अध्ययन दिया है। हिंदी और मराठी के समानार्थी मुहावरे और कहावतें सुनो और उनका द्विभाषी लघुकोश बनाओ। ये आपको आपके घर पर बना के रखना है आपकी कॉपी में। जैसे देखिए, अधजल गगरी छलकत जाए, इसका मराठी अर्थ है, यानी मराठी कहावत है, उथळ पाण्याला खळखळाट फार। जसं विद्यार्थी मित्रांनो हिंदीमध्ये कहावत कहते हैं और उसको ही मराठी में कहते हैं म्हण, अशा हिंदी आणि मराठी दोन्ही म्हणींचा संग्रह तुम्हाला करायचा आहे आणि तो आपल्या वहीमध्ये लिहून ठेवायचा आहे। तुम्ही ह्या म्हणी गुगलवर सर्च करू शकतात आणि त्याचा संग्रह करू शकता। अशा 50 म्हणी एकत्र करायच्या आहे ज्या हिंदी आणि मराठी त्यांचे अर्थ सारखे असतील। तसंच मुहावरे म्हणजे काय? तर मुहावरे म्हणजे वाक्प्रचार आणि असेच हिंदी आणि मराठीचे वाक्प्रचार एकत्र करायचे आहे। खाट पकडना यानी बीमार होना, करवटे बदलना बेचैन रहना, हे हिंदी मुहावरे झाले। याच्याच संबंधित याच्याच अर्थाचे तुम्हाला मराठी वाक्प्रचार शोधून ते एकत्र संग्रह करायचा आहे त्याचा। आता बघूया, अब देखेंगे कि इस पाठ में रहस्य क्या है। इस पाठ का नाम ही रहस्य है। अंधेरी रात थी, चारों ओर सन्नाटा था, हाथ फैलाए न सूझता था। कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। आधी रात बीत चुकी थी। मामा जी के घर से कुछ दूरी पर सामने हवेली थी। हवेली में उजाला था। आर्यन खेतों को सरपट पार करता हुआ उस ओर अकेले बढ़ रहा था। उस हवेली में आधी रात के बाद कल भी ऐसा ही उजाला देखा था। मामा जी ने पहले ही आर्यन से कह दिया था, उधर हवेली की ओर जाने की जरूरत नहीं है, वह हवेली भूतों का डेरा है। आर्यन
मन ही मन मुस्काने लगा। वह जानता था कि भूत वूत कुछ नहीं होते, यह कपोल कल्पना है। कक्षा में विज्ञान के शिक्षक ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अच्छी तरह समझाया था। रहस्य का पता लगाने के लिए उसने मन में ठान लिया। मामा जी ने कहा था, इस हवेली में पिछले 10-15 सालों से कोई नहीं रहता। पहले उसमें एक जमींदार का परिवार रहता था। अब जमींदार का परिवार खत्म हो गया है। उस तरफ कोई आता जाता नहीं। एक बार घिसू उधर गया था। बेचारे का बुरा हाल हुआ था। 3 महीने तक खाट पकड़े रहा। आर्यन करवटें बदलता रहा। आधी रात को उठकर छत से उसने हवेली को फिर से देखा। वहाँ रोशनी थी। गर्मी की छुट्टियाँ बिताने के लिए वह मामा जी के घर आया था। यह एक समृद्ध गांव है। मामा जी के पास एक विदेशी डिजिटल कैमरा भी है। यह बात आर्यन को मालूम थी। मामा जी की एक लड़की थी, उसका नाम था कनिष्का। आर्यन ने कनिष्का से कुछ सलाह मशविरा किया। दोनों बहादुर थे। अगला कदम उठाने के लिए उन्होंने कमर कस ली। अगली सुबह उसने मामा जी से कैमरा मांग लिया। मामा जी को साथ बैठाकर मामा जी का फोटो लिया। फिर मामा मामी और कनिष्का के भी फोटो खींचे। कनिष्का ने मामा मामी के साथ आर्यन के भी फोटो खींचे। मामा मामी जी बहुत खुश थे। मामा जी ने कैमरे की तारीफ के पुल बांधते हुए कहा, रात में मामूली रोशनी में बिना फ्लैश गन से भी यह तस्वीरें खींच लेता है। कमाल का लेंस लगा है इसमें। आर्यन ने कैमरा अपने पास रख लिया था। कैमरा पास पाकर आर्यन और कनिष्का बहुत प्रसन्न थे। वे दोनों रात होने का इंतज़ार करने लगे। रहस्य का पता लगाने का यह अच्छा अवसर था। अंधेरा होते ही दोनों घर से निकल पड़े। हवेली सामने थी। अंदर से हंसी और कहावतों की आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी। आर्यन और कनिष्का ने पहले चारों ओर ध्यान से देखे। कहीं कोई खतरा नहीं था। वे दबे पांव हवेली के में चल गए। बीचों बीच एक बड़ा कमरा था। उसका दरवाज़ा अंदर से बंद था। खिड़कियां नीचे से बंद थी, लेकिन ऊपर से खुली थी। बड़ी सावधानी से आर्यन ने अंदर झांककर देखा। हट्टे कट्टे मोटे तगड़े बड़ी बड़ी मूछों वाले कई लोग पगड़ी बांधे बैठे थे। उनके साथ कमीज और पैंट पहने हुए भी कुछ लोग थे। उनकी आंखों से आग बरस रही थी। आंखें लाल लाल थी। सबके चेहरे डरावने थे। उस समय वे खाने में मस्त थे। कोई हड्डी चबा रहा था तो कोई रोटियां तोड़ तोड़ कर मुंह में डाल रहा था। आर्यन ने उन्हें ध्यान से देखा। उनके गले में कारतूसों की पेटी लटक रही थी। बंदूकों और तलवारें भी रखी थी। कुछ लोग लुढ़के हुए पड़े थे। आर्यन ने इशारा किया। कनिष्का ने बड़ी सावधानी से कैमरा निकाला। गैस बत्तियों की रोशनी इतनी तेज थी कि बड़ी आसानी से फोटो लिया जा सकता था। बस उसने फटाफट कई फोटो खींचे और वे घर की ओर चल पड़े। अगले दिन सवेरे सवेरे आर्यन ने साइकिल उठाई और नारायणपुर की ओर चल पड़ा। वहाँ फोटोग्राफर की एक दुकान थी। सभी फोटो तैयार कराकर शाम तक वह लौट आया। कनिष्का ने अपने पिताजी से कहा, आप कहते हैं भूतों के पैर उल्टे होते हैं, उनकी छाया नहीं होती, उनके फोटो नहीं ले सकते, लेकिन कल रात हम भूतों के डेरे पर गए थे, वहाँ कुछ फोटो लिए, ज़रा देखिए तो। उन्होंने फोटो पिताजी को दे दिए। वे परेशान हो उठे। उन्हें ऐसा खतरनाक काम पसंद न था। फोटो देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रही।
बोले, तो क्या भूत इंसानों जैसे होते हैं? इंसानों जैसे नहीं, इंसान ही भूत है। देखिए ना, इनके पैर सीधे हैं, इनकी छाया भी है और इनका फोटो भी आ गया। असल में भूत की अफवाहें है। कोई हवेली की तरफ न जाए, उनका रहस्य न खुले, इसलिए उन्होंने भूत होने की अफवाहें फैलाई है। यदि लोगों का आना जाना रहता तो ये लोग वहाँ अपना क्रियाकलाप कैसे चलाते? फिर कुछ रुक कर बोला, आप मेरे साथ थाने चलेंगे? मुझे इस मामले में बहुत गड़बड़ लगती है, आर्यन ने मामाजी से कहा। थानेदार ने फोटो देखते ही कहा, इन डाकुओं के गिरोहों ने कई वर्षों से बहुत ही उत्पात मचा रखा है। डकैती, राहजनी इनका पेशा है। कई वर्षों से इनकी तलाश की जा रही है। इनको पकड़ने के लिए पुलिस ने अपना खून पसीना एक कर दिया था। शाबाश, तुम दोनों ने बहुत ही बहादुरी का काम किया है। कहाँ है ये? आप तैयारी कीजिए, ठिकाना मैं बताता हूँ, आर्यन ने कहा। उस रात भूतों के डेरे पर पुलिस ने छापा मारा। दोनों ओर से गोलियां चली। सवेरा होते होते डाकुओं ने हथियार डाल दिए। उनके कुछ साथी मारे गए और कुछ पकड़े गए। गांव वालों ने हवेली में बसे भूतों को देखा तो चकित रह गए। सभी डाकुओं के आतंक से मुक्त हो गए। जिला कलेक्टर ने आर्यन और कनिष्का की बहादुरी के कारण उनके नाम राष्ट्रपति कार्यालय को भिजवा दिया। आने वाले गणतंत्र दिवस पर महामहिम राष्ट्रपति के हाथों उनको वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला था। इस प्रकार आपने इस कहानी में देखा कि अपने गांव और कस्बों में भूत प्रेत और चुड़ैल आदि का अंधविश्वास फैलाकर उन डाकुओं ने वहाँ डेरा जमा लिया था। इसका पर्दाफाश किया आर्यन और कनिष्का, आप जैसे बहादुर बच्चों ने। आप भी सभी बहादुर हो, आप भी ऐसा काम कर सकते हो। देखिए, इस चित्र में पुलिस उनको शाबाशी दे रहे हैं। शाबाश, तुम दोनों ने बहुत ही बहादुरी का काम किया है। इस प्रकार यह कहानी आपने सुनी। यह कहानी अपने माताजी और पिताजी को सुनाना है और 2 बार पढ़ना है। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।